तो जब फर्स्ट टाइम ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैंने पढ़ा, जिसमें दिया था कि डेप्थ ऑफ 880 ड्यू है 5 साल के लिए 5% के रेट से, इसका आंसर दे रखा था 160। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया कि 160 इंस्टॉलमेंट 5 साल के लिए दिया जा रहा है, तो टोटल तो दिया गया 800 रुपये, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू 880 है, तो ये कैसा लोन है जो कम पे किया जा रहा है। बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये 880 वो पैसा नहीं है जो आपने लोन लिया है। मान लो कोई आदमी है, उसने बैंक से लोन लिया है पी, तो ये पी 5 साल बाद इसकी वैल्यू 880 हो जाती है, ये वैल्यू ये है। तो जब भी एग्जाम में दे या कहीं भी दे, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज एट अ डेप्थ ऑफ ₹880 ड्यू, और दूसरा टर्म होगा बोरो। तो जब बोरो होगा तो वो पी होगा, और जब ड्यू होगा तो ये अमाउंट होगा ए, जो कुछ साल बाद चेंज हो रहा है। तो अब इसी को अगर हम ग्राफ से चेक करें तो उसकी वो किस तरह दिखे, तो ये देखो, ये पी उसने 704 रुपये इंटरेस्ट वो लोन लिया था, 704, और ये 5 साल के लिए, मान लो 5 साल के बाद ये पैसा लौटाता है, ये 5 साल, ये यहाँ पे ये पैसा लौटाता है, तो इसको कितना लौटाना होगा, तो 704 का आप इंटरेस्ट निकालो पहले। ये हो जाएगा 4176, इसी को 176 क्या आया, इंटरेस्ट आया, 704 में जोड़ोगे तो ये बन गया ना 880, और ये जो उसका आंसर था ये था 160, पहला इंस्टॉलमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया टोटल उसने 800 दिया। मतलब जितना लिया था इंटरेस्ट, मतलब जितना प्रिंसिपल पैसा उसने लिया था, उसने उतना तो चुकाया है, कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में 800 चुकाया। देखो इसमें पैसे बच गए ना, नहीं तो ऐसे 880 देना पड़ता, और यहाँ इसमें 800 रुपये दिए। तो ये समझाने का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको हटाते हैं और देखते हैं एग्जाम में आप कैसे इसको करोगे। यही आपने पी लिया है, अगर आपने बैंक से पी पैसा लिया और आपने बैंक को कहा कि अब मैं 5 साल बाद लौटाऊंगा, तो आपको कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, 880, यही दे रखा है, 880 ड्यू इन 5 ईयर्स। मतलब ये पैसा पी 5 साल बाद इतना हो जाएगा, क्योंकि इसमें पी भी है प्लस इस पी का इंटरेस्ट भी है। तो सेम चीज जब ये एक्स इस यहाँ पहुंचेगा 5वें पर, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे इस p की वैल्यू हो गई 880, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस x का इंटरेस्ट, जैसे ये x का इंटरेस्ट x इंटू 5 क्या है, 5% ये इंटरेस्ट दिया है 4 साल के लिए। क्यों, यहाँ से 4 साल, देखो यहाँ से पहुंचा 1 साल, फिर यहाँ पहुंचा 2 साल, फिर यहाँ पहुंचा 3 साल, यहाँ पहुंचा 4 साल। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.0x। इसी तरह इसके लिए एक ईयर कम हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15x। इसके लिए 1.10x, इसके लिए 1.05x, और ये वाला x तो ऑलरेडी इसी पर ही है, तो ये तो बस x रहेगा। इसको जोड़ोगे तो इसी की वैल्यू 880 आएगी, तो ये हो जाएगा x, तो x की वैल्यू आ गई 160। ये तो ऐसे निकालोगे, ठीक। अगर p निकालना हुआ तो जब इधर जाओगे ना इस साइड, तो वो ये नीचे जाता है अपॉन में, ये पॉइंट याद रखना। लेकिन पहले अब हम लोग इसी पे फोकस करते हैं। अब देखो इसको एक और तरह से निकाल सकते हो। मान लो, एक मिनट, मान लो ये जो x है, ये जो x है इसको 100 मान लो, मतलब आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो 100 के बराबर है। अब जितना इंटरेस्ट है उसको उतना ही बढ़ाते रहो, जैसे 105, फिर 110, फिर
115, फिर 120। अब इसको जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 550। कहने का मतलब है 550 के अमाउंट पर आपका इंस्टॉलमेंट है 100, तो 880 के अमाउंट पे आपका इंस्टॉलमेंट कितना होगा? रेशियो हो गया यही क्वेश्चन मार्क। जब इसको सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन मार्क इंस्टॉलमेंट कितना आएगा? 160। तो इस पॉइंट से भी आप सॉल्व कर सकते हो तुरंत। देखो, एक आदमी 5,000 रुपये पैसे लोन लेता है, ठीक, 10% के सिंपल रेट पर। ही पे बैक 1500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू क्लियर हिज डेट। द अमाउंट दैट ही शुड पे टू क्लियर ऑल हिज ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मतलब पी लिया 5,000 रुपये, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, और इस थर्ड ईयर में इसको पूरा क्लियर करना है। अब ये बताओ, ये 5,000 एक साल बाद कितना बन जाएगा? ये 5,000 10% के रेट पर इतना बन जाएगा। 10% रेट है तो 5,000 का 10% कितना होगा? 500। तो 500 ऐड हो गया, मतलब अब उसको बैंक को इतना लौटाना है एक साल बाद। लेकिन उसने तो इतना लौटा दिया ना, इतना लौटा दिया, माइनस कर दो इतना, तो अब पैसा बचा 4,000। ये 4,000 सेकेंड ईयर में कितना बन जाएगा? 4,400। क्योंकि 4,000 का 10% 400 होता है, तो अब उसको बैंक को 4,400 देना है। लेकिन फिर इसने इतना पैसा लौटा दिया, अब उसका हुआ इतना। अब यही थर्ड ईयर में पैसा कितना होगा? 29,000 प्लस इसका इंटरेस्ट। तो उसको लौटाना है इतना रुपए थर्ड ईयर के बाद, मतलब थर्ड ईयर में उसको इतना पैसा देना है थर्ड ईयर में। तो आंसर ये आ गया। अब देखो, इस आदमी ने 6,000 रुपये लिया लोन और 4 इंस्टॉलमेंट पे उसने चुकाया है। पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। और दे रखा है कि पहले 3 इंस्टॉलमेंट ने उसमें 1/4 पैसे जमा किए हैं प्रिंसिपल अमाउंट के। मतलब इसमें इतना दे दिया, इसमें इतना दे दिया, इसमें इतना दे दिया। तो ये पूछा इसमें कितना देगा, तो ये मान लो x है। ये p 4 साल बाद कितना बन जाएगा? अगर उसने 4 साल बाद पैसा दिया होता, ये समझ गए होंगे कैसे आया। तो अब बस आपको यही करना है कि 15, ये इसकी वैल्यू 3 साल बाद यहाँ पहुँचने के लिए कितनी हो जाएगी वो लिखोगे, प्लस फिर इसकी लिखोगे, प्लस फिर इसकी लिखोगे, प्लस फिर x। तो इन तीनों को ऐड करके 7,200 से घटा दोगे तो x पता चल जाएगा कि आपको लास्ट में कितना पे करना है। नहीं तो इसी को ऐसे करो, जैसे p हमारा कितना है? 6,000। पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हमको पता है इतना जमा किया, दूसरे इंस्टॉलमेंट इतना किया, तीसरे में इतना किया, चौथा निकालना, मान लो चौथा भी इतना ही किया, और हमारा अमाउंट कितना बन रहा था? इतना। तो अब इसको मानो 100। अब जितना इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाता है, तो 105, 110, 115। अब इन तीनों को जोड़ दो तो कितना आया? 400, 20, 30, 430। तो कहने का मतलब है इतने अमाउंट पर आपका ये इतना है, इन क्या बोलते हैं, आपका इंस्टॉलमेंट 100 रुपये इतने पर, मतलब 100 पर 100 इंस्टॉलमेंट पर आपका जो अमाउंट है वो 430 है। तो हमको तो पता है हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो 1,500 है, तो ये कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। तो इसका रेशियो, तो ये 100 से 100 कट गया, तो क्वेश्चन मार्क जो आया हमारा 430 इंटू 15। बस इसी को सॉल्व करना आपको। तो ये मैं सब 15 कर देता हूँ। तो 0, 15 का 1,
21 03/4/0546 इतना आया, हमारा अमाउंट इतना आया 6450। लेकिन एक्चुअली हमारा अमाउंट इतना है, कितना कम है 6450 750 अमाउंट हमारा कम है। इसका मतलब जो 4th ईयर में हमने 1500 जमा किया था उसमें 750 रुपये और देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 750/05। तो आंसर इतना आया 2250।